2024 2 सितंबर भाद्रपद 10 तिथि सोमती अमावस्या को करें। यह 4 कार्य पूरे साल का पुण्य प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती धरती पर जो है आकर भ्रमण करते हैं और वो अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। अगर आपको उनका आशीर्वाद पाना है और अपनी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करवानी है, चाहे वो आपकी नौकरी की समस्या हो या आपकी ब्याह शादी की हो या संतान प्राप्ति की हो या धन की हो, कोई भी दिक्कत परेशानी आपकी जो भी हो, सारी मनोकामना आपकी पूर्ण होगी। क्योंकि उस दिन जो ये उपाय करते हैं उन्हें जो है मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है, क्योंकि भगवान शिव और पार्वती उनको अपना आशीर्वाद देते हैं। सन 2024 में सोमती अमावस्या का शुभ मुहूर्त सुबह 5 बजे से आरंभ होगा और 3 तारीख को 7:30 बजे उसका समापन हो जाएगा। इसीलिए सोमती अमावस्या 2 सितंबर को मनाई जा रही है और इसका शुभ आरंभ सुबह 5 बजे से शुरू होगा और 3 तारीख को 7:30 बजे समापन हो जाएगा। इस दिन जो है 28 योग बन रहे हैं। शिव योग, ग्रह योग, धन योग, नक्षत्र योग, इस तरह के 28 योग बन रहे हैं। उस दिन आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है और ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आपको आपके पास कोई नदी या कोई तालाब जिसमें साफ पानी आता हो, वहाँ पर आप स्नान भी कर सकते हो और जो है वहाँ पर दीपक भी जला सकते हो। क्योंकि ये अमावस्या छोटी मोटी अमावस्या नहीं है, ये बहुत बड़ी अमावस्या है। उस दिन जितना भी दान पुण्य किया जाएगा उतना उसका करोड़ों गुना फल आपको मिलेगा, चाहे आपने पूरे साल कोई दान पुण्य किया हो या ना किया हो। हमारी वेद पुराणों में लिखा हुआ है कि अगर उस दिन कोई ब्रह्म मुहूर्त में सोकर उठता है और स्नान करके, जैसे आपके पास नदी तालाब या कोई भी ऐसा मतलब साफ पानी वाली नदी हो, तालाब हो, नहर हो, वहाँ पर आपको जाकर स्नान करना है तारों की छाँव में। और उस दिन कोई जो भी व्रत रखेगा उसको करोड़ों गुना फल मिलेगा। कहा जाता है कि जो पिछले जन्म के पाप होते हैं वो सब पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे पुण्य प्राप्त होता है। उसके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं, क्योंकि उस दिन उसको महादेव और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यदि किसी कारण पूरे दिन का उपवास नहीं कर सकते तो जो ये 4 काम है ये आप अगर कर लोगे तो आपको अपने कार्य में वृद्धि मिलेगी और उतना ही आशीर्वाद प्राप्त होगा जितना व्रत करने वालों को होता है। आपको नौकरी में सफलता मिलेगी, आपके यहाँ धन धान्य की वृद्धि होगी, कारोबार आगे चलेगा। अगर कोई ग्रह मतलब रूठा हुआ है तो वो शांत हो जाएगा। आपकी जन्म कुंडली में कोई भी दोष है तो वो ख़त्म हो जाएगा। आपके घर में जो कोई निगेटिव चीज़ें हैं तो वो जो है सदा के लिए बाहर चली जाएगी। गरीबी से आपको मुक्ति मिल जाएगी और नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे, क्योंकि उस दिन आपको महादेव का आशीर्वाद मिलता है। हमारे शिव पुराणों में लिखा हुआ है कि महादेव जो है बहुत ही भोले हैं और थोड़ी सी भी कोई उनकी पूजा कर लेता है, महादेव उनको अपना आशीर्वाद देते हैं। तो उपाय आपको करना क्या है, देखिए, अगर आपके घर में धन आना बंद हो गया है, लक्ष्मी आपके घर में टिकती नहीं, आप परेशानियों से जूझ रहे हैं, लड़ाई झगड़े आपके घर में रहते हैं, तो इस तरह की परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपको करना क्या है, आपको किसी भी सोमवार को लाना है किसी की पूजा घर से या मंदिर से एक डमरू पैसे देकर खरीद कर लाना है और उस डमरू को हर सोमवार आपको जो है देसी घी का दीपक और धूप दोनों ही दिखानी है और हर सोमवार को उसकी पूजा करनी है। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो भोलेनाथ का आशीर्वाद उसको सदैव के लिए मिल जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि सोमती अमावस्या के दिन महादेव जो है स्वयं धरती पर आते हैं। अब हम आपको दूसरा उपाय बताते हैं। अगर आप बहुत दिनों से बीमारियों से जूझ रहे हो और परेशानियों से जूझ रहे हो, आपको दवाई से आराम नहीं होता, बहुत दवाई खा चुके हो, इधर उधर घूम चुके हो, फिर भी आपकी बीमारी ठीक होने का नाम नहीं लेती, तो आपको सोमती अमावस्या के दिन सुबह स्नान करके ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करना है, स्वच्छ कपड़े पहनने हैं और 1 लोटा कच्चा दूध लेना है। उसे लेकर आपको महादेव के मंदिर में जाना है और आपको वहाँ पर जो है उत्तर दिशा में मुंह कर कर बैठना है, क्योंकि उत्तर दिशा में महादेव और माता पार्वती का वास होता है। तो आपको 1 लोटा जो दूध आप कच्चा लेकर गए हो वहाँ पर धीरे धीरे चढ़ाना है और 108 बार ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप आपको करना है, क्योंकि कहा जाता है कि महादेव को 108 की संख्या अति प्रिय है। ये उपाय करने से आपको अपनी बीमारियों से मुक्ति मिल जाएगी, सदा के लिए आप कभी भी बीमार नहीं पड़ोगे, क्योंकि उस दिन आपको माता पार्वती और महादेव का आशीर्वाद मिल जाएगा।
अगर आपको ऐसा लगता है कि आप पे कोई ग्रह दोष है, शनि दोष है, या आप पे किसी ने कोई भूत बाधा करवा दी है, नेगेटिव चीज़ें आप पर हैं, तो आपको जो है ब्रह्म मुहूर्त में सोमती अमावस्या के दिन ही उठना है। नहा धोकर स्वच्छ कपड़े पहनकर आपको एक लाल रंग का कपड़ा लेना है और उसमें आपको एक मुट्ठी लौंग भरकर रखनी है और एक लोटा जल शुद्ध लेकर आपको महादेव के मंदिर जाना है। वहाँ पर पहले आपको जल का लोटा चढ़ाना है और जो आपने लौंग ली है 11 बार अपने सर के ऊपर से छुआकर, अगर बाहर गेट के बाहर, मंदिर के गेट के बाहर कोई पुजारी बैठा होगा, भिखारी बैठा होगा तो उसको आपको दे देनी है। सारी जो आपके ऊपर दोष है सब उसमें लगकर वहाँ चले जाएंगे और आपकी ज़िंदगी में जो है सुख शांति आएगी। नवग्रह आपका साथ देंगे, आपका भाग्य प्रबल होगा और महादेव का आशीर्वाद आपको मिल जाएगा। अब मैं आपको चौथा उपाय बताती हूँ। देखिए, ये सोमती अमावस्या छोटी मोटी अमावस्या नहीं है। अगर आप इन उपायों को करोगे तो आपको जो है जीवन में कामयाबी मिलेगी। चौथा उपाय सुनिए। सोमती अमावस्या के दिन ही आपको सुबह स्नान आदि करके अपने घर में 8 रोटी बनवा लेनी है या बना लेनी है। 8 रोटी बनाकर आपको नंदी महाराज को खिलाना है। हमारे वेद पुराणों में, शास्त्रों में लिखा हुआ है, अगर नंदी महाराज को सोमती अमावस्या के दिन कोई 8 रोटी खिला तो देवों के देव महादेव का आशीर्वाद उसको प्राप्त होता है और जिस कार्य को भी वो करता है उसमें उसे सफलता मिलती है, उसकी कभी भी हार नहीं होती और जो है मरने के बाद उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। जब तक वो जीता है, जब तक वो अपने कार्यों में सफलता ही प्राप्त करता है। तो ये जो सोमती अमावस्या है इसका इतना बड़ा पुण्य है। अगर आप इन 4 कामों को करोगे तो अपने जीवन में उन्नति ही उन्नति पाओगे। पीछे मुड़कर कभी भी आप नहीं देखोगे, आगे बढ़ते चले जाओगे। हे महादेव, हे भोलेनाथ, अगर आपके भक्तों से कोई गलती हो जाए तो उनको माफ़ कर देना, अपना आशीर्वाद उनको ज़रूर देना। तो दोस्तों, ये कुछ जानकारी थी जो मैंने आपको दी है। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ और मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।